आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो ज्योतिष से थोड़ी सी अलग है। अगर आप लोगों के घर में गरीबी है, दरिद्रता है, पैसा नहीं आता, पैसों की दिक्कत से आप जूझते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। ज्योतिष में हम उपायों की बात करते हैं, पर आज यहाँ पर हम उपाय की नहीं, दिनचर्या की बात करते हैं। जिस प्रकार से जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कहता है कि अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने की ज़रूरत है। अच्छा भोजन खाएं, अच्छे कार्य करें और मेहनत करें और इसके साथ-साथ योगा, मेडिटेशन करें, दवाई लें, तभी आप ठीक हो पाएँगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन करना, अपने जीवन में परिवर्तन करना। अपने जीवन में परिवर्तन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप खुद में परिवर्तन नहीं करते, आपकी सोच में परिवर्तन नहीं होता, तब तक आप दरिद्रता से दूर नहीं हो सकते। आपको आज मैं कुछ ऐसे नियम बताने वाली हूँ जिसको करके आप इस सोच को बदल पाएँगे कि आप कभी अमीर नहीं हो सकते या आपके पास धन नहीं आ सकता। सबसे कुशल अर्थशास्त्री माने जाने वाले आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी नीतियाँ, कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिसको अगर हम अपना लें तो हम अपने जीवन में किसी भी तरह की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और धनवान बनने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। ऐसे नियम आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला नियम है सोच। हमें हर दिन सही रास्ते पर चलकर अपनी तिजोरी को भरने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारी सोच इसमें लगे कि कैसे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हम धन कमा सकते हैं, तो इससे रास्ते खुलते हैं और आगे की राह आसान हो जाती है। बिना सोचे और दिमाग पर जोर डाले किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना खतरे से भरा हो सकता है। तो इसलिए अगर इस विचार को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो धन आने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, सारी राह आसान होने लगती है, क्योंकि हमारी सोच में ये बात आ चुकी है कि हमने किस तरह से धन को कमाना है। हमने गलत तरीके से नहीं बल्कि सही तरीके से उसे कमाना है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। मेहनत करना और उस पर भरोसा करना, ये दो आदतें हों तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई परेशानी नहीं हो सकती। सफलता के लिए परिश्रम करना तो बहुत ज़रूरी है ही। व्यक्ति को मेहनत शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से करनी चाहिए। जो लोग मेहनत करने से कतराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसका मतलब ये है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि भरोसा करना चाहिए खुद पर, अपनी मेहनत पर। जो आपने मेहनत की है वो एक ना एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर देगी, एक ना एक दिन आपको परिवर्तित ज़रूर करेगी। तीसरा पॉइंट है कि व्यक्ति को बुद्धिमान की संगति में रहना चाहिए। मूर्खों के साथ रहने वाले लोगों की बुद्धि भी धीरे धीरे उनकी तरह ही होने लगती है। ऐसे में सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। वहीं ज्ञानी लोगों के साथ रहने से जीवन को सुगम बनाने के कई रास्तों के बारे में हमें पता चलता है। ऐसे लोगों से दोस्ती कर आप धन को बढ़ाने से संबंधित उपाय भी जान पाते हैं और ये भी जान पाते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह से कार्य करता है। तो इसलिए हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। बुद्धि भी विकसित होती है, ज्ञान भी विकसित होता है और कार्य करने के लिए सही सलाह भी मिलती है। चौथा पॉइंट है कि अध्यात्म अध्यात्म चाणक्य नीति के मुताबिक जीवन को सही रास्ता दिखाता है। अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति कभी धन के लिए परेशान नहीं होता। उसके जीवन में धन का आगमन होता रहता है। दरिद्रता कभी उसके पास नहीं आती। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसका कारण क्या है? बहुत से लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि अध्यात्म से धन का कोई संबंध नहीं है, पर शायद आप गलत सोचते हैं। धन बहुत तरीके से आपके पास आ सकता है। धन सिर्फ धन के माध्यम से नहीं बल्कि बहुत से तरीकों से आपके पास आता है। जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपका मन इस तरह से प्रफुल्लित हो जाता है कि आप हर प्रकार के धन को आकर्षित कर पाते हैं। आपके पास धन एक अच्छी ऊर्जा के रूप में आता है। तो इसलिए अध्यात्म का रास्ता हमेशा अपने साथ जोड़ना चाहिए। पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है सत्य। विषम परिस्थितियों में भी सत्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। कहा जाता है कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में दैवीय कृपा बनी रहती है। देवता भी उसका साथ देते हैं। दरिद्रता उससे कोसों दूर रहती है। इसलिए चाणक्य भी धनवान बनाने के लिए सत्य को अपनाने की बात करते हैं। तो इसलिए सत्य को हमेशा अपनाने से कभी डरना नहीं चाहिए। ये नियम आपको बहुत पुराने लगेंगे। आपको लगेगा कि ये तो पुरानी बातें हैं, आज पर ये अप्लाई नहीं होती। पर अगर आज के सफल व्यक्तियों पर आप इन बातों को अप्लाई करके देखेंगे तो आप इन्हें 100% सच मानेंगे। आपको पता लगेगा कि आज भी वही बातें चलती हैं जो इतने साल पहले चला करती थी। इतने साल पहले जो नियम थे, आज भी अर्थव्यवस्था पर वही नियम कायम है।
अगला और आखिरी नियम आज की वीडियो का ये है खर्च। खर्च का मतलब क्या है? व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करने के बाद पैसा प्राप्त होता है। ऐसे में हमें पैसे की इज्जत करनी चाहिए, उसे यहाँ वहाँ व्यर्थ ही खर्च नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर खर्च करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, साथ ही उसके पास लंबे समय तक पैसा संचित रहता है, जुड़ा रहता है। व्यक्ति को धन के महत्व के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इससे वो कभी उसे ख़राब करने के बारे में नहीं सोचता। इससे सही और गलत खर्च में फ़र्क करने में आसानी होती है और वो सही निर्णय करता है। तो इसलिए ये समझ भी आप में होनी चाहिए। आज मैंने आपको 6 बातें बताई हैं जो आचार्य चाणक्य ने अपनी अर्थव्यवस्था नीतियों में कही हैं। आपको इन्हें ज़रूर अपनाना चाहिए और अपने जीवन को नियमित और संतुलित करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष के उपायों की बात मैं हमेशा करती हूँ, पर अपने जीवन में परिवर्तन लाना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस में, अगर आप अपने दिमाग में इन विचारों को लेकर आते हैं, तो आपका जीवन परिवर्तित होने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मोटिवेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो को सुनकर कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।